हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सामी चूहे के उनका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ पे मैंने उससे बस चू को चैलेंज किया था कि अगर तुम्हें मुझसे ब्यूटीफुल बना लिया तो तुम यहाँ पे रह सकते हो, नहीं तो तुम इस कंट्री को छोड़कर चले जाना। तो जब वो उसका मेकअप सेकअप कर देता है तो यहाँ पे जब वो अपने खुद को आईने में देखता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है अपना फेस। तो ये सब एग्री कर जाता है, ठीक है तो तुम यहीं पे रह सकते हो। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच फिर से कुछ झड़प हो चुका था, तो इसीलिए मैं को उसे बहुत ज़्यादा बुरा भुला के दिया था। तो उसे बस बुरा सा ट्रीट करने की वजह से उसके बालों में एक टेप है ना, वो बस वहीं पे रह गया था। तो उसे निकालने के लिए चुयुत वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैं आकर अपने हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड को बता देता है कि तुम्हें मुझे मनाने की वजह से तुम ये चूर के साथ ये सब क्या कर रहे हो। तो ये कहकर उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से तमाचा मार देता है चू को, और अपने पतिदेव को भी धड़ाक से दे देता है और कह देता है कि तुम्हें मुझे मनाने के वजह मनाना चाहिए कि तुम यहाँ पे होना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये कहकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि ये सब तो जाहिर है ना, उसकी होने वाली बीवी को मनाना चाहिए ना पहले। तो वो बस उसके साथ जाता है। तो यहाँ पे वो रोते रोते हुए बाहर चले जाता है और कासा जो है ना उसका पीछा पीछा कर देता है। और उतने में ही वो बस रोते रोते हुए जाने की वजह से उसका बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे भी आ जाता है, चयुत भी आ जाता है, और थैंक गॉड कि वो सही सलामत है, बस बेहोश हुआ था। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब कासा और ची का लव स्टोरी जो है ना वो आगे बढ़ चुका है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब मे का डिस्चार्ज होने का वक्त आ चुका था। तो मे कह देता है कि चोहित कह देता है कि चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मे कह देता है कि मैंने बस अपने लिए ड्राइवर मंगा लिया है। तो वो बस घर जाकर अपने पापा से क्वेश्चन कर देता है कि मैं बस चोहित से शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कासा से प्यार है। तो ये सब वो बस सुन लेता है। तो वो बस अपनी माँ को कह देता है कि मैं क्यों अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब वो चोहित बाहर बैठकर सब कुछ सुन रहा होता है और वो बस वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब चू का फादर जो है ना वो बस उसकी तबीयत नासाज हो जाता है, तो इसीलिए वो बस वहीं पे हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जिसका खर्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो वो बस अपनी सिस्टर को वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी सिस्टर के साथ भी हेल्प मांगना चाहिए ना। तो यहाँ पे रिन जो है ना वो देख जाता है कि वो कासा है, तो वो उसके सामने नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पे कह देता है कि जो चू आप सिस्टर को कह देता है कि मुझे बस कुछ पैसे दे दो पापा के ट्रीटमेंट के लिए, पर वो बस मना कर देता है। अब वो क्या करे कुछ पता नहीं, क्योंकि पापा को का ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। उसका सिस्टर ने भी अब हाथ उठा दिया है। तो यहाँ पे वो बस कासू को कह देता है कि तुम दोनों यहीं पे बैठो, मैं बस पैसों का इंतज़ाम करके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे बेटा जी है ना वो बस कह देता है अंकल को, मेरे पास एक ड्राइंग बुक है, अगर आप बाय करना पसंद करते हो तो प्लीज़ बाय करें, क्योंकि इस तरह से मेरी माँ के फाइनेंशियल पे हेल्प हो गया है। कितना स्मार्ट बच्चा है ना। तो यहाँ पे वो दोनों ही सो गए थे और यहाँ पे चू आकर बस उनको उठा देता है कासा को और कह देता है कि बाहर आओ। तो वो दोनों बाहर जाने जाता है। तो यहाँ पे एक नर्स जो है ना वो आकर उसके बेल थमा देता है और वो कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है आज। तो वो बस कह देता है कि आपका बिल जो है ना वो पेमेंट हो चुका है, ये आपका रिसिप्ट है। तो ये बस किया था कासा ने। तो कासा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पे उन्हीं लम्हों में मे का कॉल आ जाता है और वो मे को मिलने के लिए हॉस्पिटल से बाहर चले जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। मे जो है ना उसी प्लेस पे उसका इंतज़ार कर रहा था जहाँ पे वो इंतज़ार किया करता था, और आते वक्त उसे बस हक कर दिया। और कासा जो है ना अपने पास्ट पे चला जाता है, जहाँ पे मे का उसका हाथ मांगने के लिए वो चले गए थे। तो उसके पापा ने बोला था कि तुम बस मेरी बेटी के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम है ना वो किसी दूसरी औरत का हो। तो ये सब बता देता है और वो मेरे को समझा देता है कि तुम्हें बस ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा ब्रदर जो है ना तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा कोई ख़ानदान नहीं है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब
चीत को अभी उससे बस मे का जो है ना वो बस फॉल्ट नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे कासा अपने भाई को समझाता है कि पहले पिछले बार जो कुछ भी हुआ था वो सब एक बिग मिसअंडरस्टैंडिंग थे, और मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे को इसी तरह प्यार करो जिस तरह मैं करता हूँ। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब प्रपोजल का डे आ चुका था, तो यहाँ पे सबके सामने चीत ने मेरे को प्रपोज करके उससे बस माफ़ी मांग लिया था कि जो कुछ भी हुआ था। तो यहाँ पे अब वायलिन का शोर भी हो जाता है, यहाँ पे वायलिन बजता है तो मूड तो बनता है ना। तो यहाँ पे उसकी माँ भी यहाँ पे होता है और चुयोत ने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि कैसे पटाना है। तो यहाँ पे वो बस चुयोत जो है ना अपने पास्ट मेमोरी पे चले जाता है, जहाँ पे वो बस में के साथ डेटिंग कर रहा था, पर उसके भाई ने अब मज़े मार रहा है। तो ये सब सोचते हुए उसे बस लग रहा था उसे कुछ करना चाहिए, पर वो कुछ भी नहीं कहता है और कह देता है कि हम दोनों अब साथ में रहेंगे, मैरिज पोस्टपोन नहीं होगा। तो यहाँ पे उसकी चुयोत के फेस पे कुछ अलग ही चल रहा है, क्या चल रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब चियो जो है ना वो बस उसके पति परमेश्वर जो कुछ भी है ना उसके वो बारे में सोच रहा था। वो बहुत ज़्यादा सैड होता है क्योंकि वो उसके बच्चे के बाप है ना, तो वो बस उसके बच्चे के बारे में ही सोच रहा होता है। तो यहाँ पे कासा आकर कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में मेरे भाई की वजह से कुछ फीलिंग्स है, पर तुम्हें भी सोचना चाहिए कि मैं और मेरे भाई जो है ना वो दूसरे के लिए परफेक्ट है, तो तुम्हें और मुझे इस तरह इस विषय में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब पापा जी ने कह दिया है कि कासा तुम अब अपने जो ब्रदर है ना चुयोत का वेडिंग अरेंजमेंट मत करो, क्योंकि तुम्हें बस चू को प्रोटेक्ट करना आता है, क्योंकि तुम प्रोफेशनल नहीं हो, तुम अपने बारे में सोच लो। तो ये सब बता देता है उसे भी, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है चू को, और वो कह देता है कि तुम्हें बस ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जा सकता हूँ। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब सुबह हो चुकी है तो मीटिंग पे बुलाया हुआ था। तो यहाँ पे रिन भी होता है और उसकी जो बड़े है ना वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ आदमी, तो वो बस उसके साथ बदतमीज़ करने लगता है, उसकी नोटबुक पर उसके पैर डाल के उसे बहुत ज़्यादा जलील करता है। और ये सब देखता है कासा, और कासा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो बस अपने गुस्से को मैनेज करके कह देता है कि चलो चलते हैं, पापा तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं मीटिंग पे। तो यहाँ पे मीटिंग शुरू हो जाता है। तो सब लोग अपने आप लिखता है। तो यहाँ पे उसका जो है ना वो बदतमीज़ आदमी उसका ओपिनियन कोई भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे उसकी बहन आकर उसे बस अपने कॉलीग को बचा देता है, पर वो नहीं बचाता है, या चूत भी कुछ नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे वो बुरा इंसान जो है ना वो बस कहता है कि उसने मुझे बुरा भला कहा था पार्किंग लॉट में, तो उसे बस खैर नहीं। तो ये सब कह देता है। और कासान ने बस उसे वार्न किया है कि अगर तुम मेरे अपने ब्रदर नहीं होते तो तुम्हारा खैर नहीं था। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे एक चूत ने उसका कॉलीग का जो ध्यान रखा हुआ था ना, तो वो कासा को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और कह देता है कि तुम अपने आप ही ये सब कर सकते हो ना। तो ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तो चूत भाई यहाँ से चले जाता है, और वो बस उसे ग्रैब करने की वजह से उसकी हाथ में जो चोट लगी थी ना वो बस पता चल चुका था चूत को, तो उसके लिए फर्स्ट एड लेकर आता है। तो यहाँ पे कासा कह देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख सकता हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट एड। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब चुयोत ने अब अपना प्लान आगे बढ़ा चुका है, तो वो बस उसके लिए यूरोप का टिकट थमा देता है, जहाँ पे मैं जो है ना वर्षों से जाना चाहती थी। वो दोनों हनीमून के लिए वहाँ से चले जा रहे हैं। तो वो दोनों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसे याद है अपने पतिदेव को याद है सब कुछ, तो वो हाँ कर लेता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे अब कासा ने अब चू को टेक केयर करने के लिए तो आ गए। फिर फर्स्ट एड बॉक्स में सारा छान लिया, पर उसे मालूम नहीं कि कौन सी दवाई उसके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे
कह देती है कि तुम्हें किसी और का ख्याल रखना नहीं आता तो तुम क्या कर सकते हो। और वो कह देता है कि अगर तुम्हारे भाइयों का और भाभी का ब्याह हो जाए तो हम दोनों अलग होंगे, तो ये सब, और हम दोनों फिर से स्ट्रेंजर होंगे। तो ये सब हमारा एग्रीमेंट है, तो ये पूरा होगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो फॉर मोर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट।